देखिए 8 क्लास में जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो ऐसे इसी पर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रूल की सेंटेंस दिया रहेगा, आपको पूछ देगा क्वेश्चन में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य दिया रहेगा, पूछेगा कि कौन सा टेंस का है। जैसे पूछ देगा वाक्य इसका कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य पूछेगा, और पूछेगा कि आपको पहचानना होगा उस समय कि किसका कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य, उसको आपको पहचानना होगा। तो पहचानने का जो नियम होता है आपको बता देते हैं। चलो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसको पहचानने का नियम क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है इसमें V1 या तो फिर आपको डू नोट या उसमें आपको डू देखने को मिलेगा, V5 रहेगा तो उसमें आपको डज नोट या तो डज देखने को मिलेगा, डज रहेगा या तो फिर डज नोट देखने को मिलेगा, या उसमें फिर V5 लगा रहेगा, उसके बाद कुछ और रहेगा, या उसमें V1 रहेगा डू नोट या तो फिर उसमें डू रहेगा। तो पहचान जाइएगा किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य, ठीक है। उसके बाद इसी तरह जो इसमें अगर हम चलते हैं पास्ट टेंस में, तो इसीलिए हम इसका सीधा लिख दिए ताकि एक बार में सबको हम बता देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पास्ट टेंस में अगर इसी का जानना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर अगर पास्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा पास्ट प्रेजेंट टेंस। तो पास्ट प्रेजेंट टेंस का पहचाना कि क्या होगा कैसे होगा, तो उसमें V2 रहेगा, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसके बाद ही रहेगा, या तो उसको आपको डिड मिलेगा उसमें देखने के लिए। अगर डिड उसमें लगा हुआ सेंटेंस में इसका मतलब वो किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा। तो पास्ट टेंस में यहाँ देखिए कि V2 रहेगा या तो फिर डिड लगा रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर जो हो जाएगा क्या सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे फ्यूचर टेंस में, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वहां पे क्या हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको शैल या विल रहेगा और उसमें V1 लगा रहेगा, तो जान जाएंगे वो किसका है सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। उसी तरह अगर आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं, या इसको एक और बोला जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, दोनों एक चीज एक ही है, अलग अलग नाम है। इसमें आपको प्रेजेंट में क्या देखने को मिलेगा इज, एम, आर, और उसके बाद जो है बिफोर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर पास्ट में चले जाते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा, इसमें भी V4 लगेगा, फ्यूचर में भी V4 लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वाज वर हो जाएगा पास्ट में, पास्ट जो कंटीन्यूअस रहेगा इसमें वाज वर V4 देखने को मिलेगा। उसी तरह फ्यूचर में चले गए फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आपको शैल भी, विल भी और यहाँ पर V4 देखने को मिलेगा। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि किसका किसका सेंटेंस है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें देखिएगा कि हैज और हैव रहेगा, उसके बाद V3 रहेगा, तो पहचान जाएंगे कि इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। अब इसी तरह पास्ट टेंस में जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे पहचान लेंगे, इसमें ओनली खाली हैड रहेगा, हैड के बाद V3 रहेगा, इस तरह हम पहचान जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। अब इसमें आते हैं फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहचानेंगे कैसे, इसमें शैल या तो विल रहेगा, ठीक है, उसके बाद हैव रहेगा, हैव के बाद क्या रहेगा V3 रहेगा, जिसमें पहचानेंगे शैल, विल लगा हुआ, हैव भी लगा हुआ और V3 लगा हुआ है। इस तरह पहचानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब लास्ट में एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखना होगा कि इसमें हैज रहेगा, हैव रहेगा और बीन रहेगा, इसमें क्या लगा रहेगा V4, यानी कि हैज, हैव और बीन रहेगा और V4 रहेगा। पहचान जाएंगे क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। उसी तरह पास्ट में चलेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, यानी कंटीन्यूअस वाला यहाँ भी देखें तो कंटीन्यूअस में हमेशा V4 वाला, इसमें भी V4 वाला रहता है। बस इसमें एक्स्ट्रा है कि बीन, हैव बीन रहेगा, इसमें रहेगा हैड बीन, ठीक है, इसमें हैड बीन रहेगा, और इसमें शैल और विल हैव बीन रहेगा, उसमें शैल, विल, हैव और बीन रहेगा फ्यूचर वाला में, और ये पास्ट वाला क्या रहेगा हैड बीन रहेगा, और इसमें रहेगा हैज और हैड बीन रहेगा। इस तरह हम देख सकते हैं वाक्य लिखा रहेगा, वाक्य उसमें दे देगा आई एम गोइंग, चाहे सी हैज, सिर्फ दिया रहेगा वाक्य, अब पहचानना रहेगा कौन सा टेंस का है, अब ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ये नियम याद एक बार कर लीजिएगा, उस तरह से आपको सेंटेंस पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। अभी जो हम लोग ने रूल देखा उस पर क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा वाक्य जो लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ कौन सा में आएगा, कौन सा टेंस में आएगा, आप लोग को बताना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन है कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इज इन कौन
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आएगा कि नन ऑफ दिस। यहाँ पर प्लेइंग है ना, आर प्लेइंग, तो ये प्रेजेंट वाला है, तो प्रेजेंट किसमें आएगा, कंटीन्यूअस में आता है, प्लेइंग वाला बिफोर वाला, तो कंटीन्यूअस कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। ही हैड वर्कड इज इन, अभी पहले तो सुनो, ही हैड वर्कड इज इन, तो ये सेंटेंस जो है कौन सा वाक्य मतलब किस में आएगा, पहला ऑप्शन है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, कि नन ऑफ दिस। ये पहले कौन सा किसका वाक्य है, कौन सा टेंस का, प्रेजेंट का कि फ्यूचर का कि पास्ट का, पास्ट का। हैड है यहाँ पे तो पास्ट का है, तो हैड के बाद से V3 लगा हुआ है, तो V3 किस में रहेगा, परफेक्ट में, तो कौन वाला है, पास्ट परफेक्ट सेकंड वाला में, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आई शैल गो, यानी शैल के बाद गिवन है, तो शैल किस में लगेगा, फ्यूचर वाला में लगता है, तो फिर देखना होगा फ्यूचर वाला कहाँ पे, तो एक देखो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा में यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये यहाँ पर देखो सिंपल जो है ये वाला हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसमें V1 लगता है, V1 के बाद V1 रहता है, तो इसी में रहता है, इसीलिए यहाँ पर सर वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, सी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब वो 2 घंटा से, सी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब वो 2 घंटा से खेल रहा था। तो सबसे पहले यहाँ प्लेइंग है, हैड बीन है, याद करो हैड बीन और बिफोर रहेगा, तो कौन सा सेंटेंस का कौन सा एथिक हो जाएगा टेंस का, ये है सर पास्ट का हो जाएगा, तो पास्ट में कौन सा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं सिंपल, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये पास्ट कंटीन्यूअस है, तो इसमें प्लेइंग भी है तो कंटीन्यूअस में होता है, यहाँ पे है, अरे पास्ट परफेक्ट टेंस, अरे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर देखो क्या बोले कि हैड बीन प्लेइंग, तो ये कंटीन्यूअस यहाँ भी पास्ट है, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है कि इसमें वाज और वर, वाज और वर और प्लेइंग रहता है, लेकिन हैड बीन है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जितना भी रहेगा इसी तरह कुछ आएगा सेंटेंस वाला में, और एक बताएंगे सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही।